बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, पिछली वीडियो में मैंने आपको एहसान दानिश के बारे में बताया था। एहसान दानिश उर्दू ज़ुबान व अदब के एक अजीम शायर हो गुज़रे हैं। अगरचे उन्हें नज़्म के साथ मुंसलिक कर दिया गया, या अगर दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि उनके ऊपर सिर्फ नज़्म का टैग लगा दिया गया, तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। क्योंकि जब हम एहसान दानिश की बात करते हैं तो वो महज नज़्म के शायर नहीं, बल्कि बहुत अच्छे गज़ल गो शायर भी हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह मेरी आज की वीडियो है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब एहसान दानिश लाहौर आए और आहिस्ता आहिस्ता वो शेरी दुनिया में और मुशायरों के अंदर मकबूल होने लगे, तो लाहौर के बहुत से शुआरा उनसे जलने लगे। जैसा कि ये पहले भी होता आया है कि शुआरा और उदबा भी मुआशरे का हिस्सा होते हैं, और उनके दरमियान भी एक जेलसी का रिश्ता या जलन का रिश्ता भी उसवार हो जाता है। ऐसा ही एहसान दानिश के साथ भी हुआ। लाहौरी आम तौर पर बाहर के शुआरा को आसानी से हजम नहीं कर पाते। यही एहसान दानिश के साथ चल रहा था। एहसान दानिश एक अच्छे गज़ल गो शायर थे, लेकिन उन्हें बतौर गज़ल गो अजीम शायर उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया। नाज़रीन मोहतरम, एहसान दानिश, जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि उन्होंने लाहौर के एक इलाके में एक छोटा सा कमरा लिया जो कच्चा था, और उसमें उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली। एक दिन एहसान दानिश जब अपने काम पर निकलने के लिए तैयार हुए और अपने कमरे से बरामद हुए, तो उन्हें एक शख्स मिला और उसने एहसान दानिश को कहा कि मैं आपको पीटने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यह भी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप किसी को पीटना चाहें और उसको पहले बताएं कि मैं आपको पीटने के लिए आया हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ उसकी कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, बल्कि किसी इनडायरेक्ट दुश्मनी या किसी से पैसे लेके आपको पीटने के लिए आया है। एहसान दानिश ने कहा कि साहिब, यहाँ पूरा मोहल्ला मुझे जानता है। आप अगर मुझे पीटना चाहते हैं तो कमरे के अंदर आके पीट लें, ताकि एक तो मोहल्ला छुड़ाने ना आ जाए और आपको मारे नहीं, और दूसरी बात ये कि अहले मोहल्ला को इसका इल्म ना हो जाए। वो शख्स इस बात को मान गया और कमरे के अंदर चले गए। एहसान दानिश ने कमरे के अंदर से कुंडी चढ़ा दी और कहा कि साहिब, अब आप मुझे मारें, मैं आपको मारूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ आप मुझे पीटते रहे, मैं पीटता रहूं और मैं इसका कोई जवाब ना दूं। ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे पीटिए, मैं आपको पीटता हूं। एहसान दानिश, जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में बताया था, कि अच्छे खासे जोरावर ताकतवर आदमी थे। नीज उन्होंने किसी ज़माने कुश्ती के दाव पेच भी सीखे हुए थे। उन्होंने आने वाले शख्स को चंद ही दाव लगा के गिरा दिया और उसे उसके सीने पर बैठ के उसे पीटना शुरू कर दिया। उसकी नाक लाल हो गई और उसके बाद कहा कि भाई, तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, अब तो मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। चुनांचे उसके जवाब में उस शख्स ने एक शायर का नाम लिया, और एहसान दानिश की जो आप बीती है जहान दानिश और जहान दिगर, जहान दानिश में उन्होंने इस वाक़या का तो जिक्र किया है, लेकिन जहान दानिश में उनकी आला ज़र्फ़ी देखिए कि जिस शख्स ने ज़िंदगी में उनका नुकसान किया या उन्हें तकलीफ़ दी, उन्होंने उसका नाम नहीं लिखा। और जिस शख्स ने उनके ऊपर एहसान किया है, कोई मेहरबानी का सलूक किया है, कोई मुशफ़िकाना सलूक किया है, उसका नाम उन्होंने लाज़िमन दिया है।
اس واقعے میں بھی انہوں نے اس شاعر کا نام نہیں لکھا، انہوں نے اس شخص کو کہا کہ شاعر کو جا کے میرا پیغام دے دینا کہ اگر آئندہ اس طرح کی حرکت کی تو میں تمہیں آ کے اسی طرح پیٹوں گا جس طرح میں تم کو اس وقت پیٹ رہا ہوں۔ احسان دانش کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ ایک دفعہ وہ کسی بڑے آدمی کے باغ میں بطور مالی خدمات انجام دے رہے تھے، مالی کے طور پر کام کرتے تھے، اور وہ بہت محنتی آدمی تھے، ایماندار آدمی تھے۔ تو ایک اور مالی جو ہے وہ بھی وہاں پر کام کرتا تھا اور ان سے جلن کا شکار ہو گیا۔ ایک دن اس نے احسان دانش کو دودھ پلایا، ایک گلاس دودھ پلایا، اور دودھ پینے کے بعد احسان دانش کی حالت غیر ہو گئی، اور انہوں نے جب دودھ گلاس کے پیندہ دیکھا تو اس پیندے میں کوئی چمکدار چیز موجود تھی۔ انہیں شک ہوا کہ شاید مجھے زہر دیا گیا ہے۔ مالک کو جب مطلع کیا گیا، اس کو بلایا گیا تو اس نے فوراً انہیں ہاسپٹل لے کر گیا، اور ساتھ ہی اس دودھ کو معائنہ بھی کروایا گیا، چیک کیا گیا، تو پتہ چلا کہ اس کے اندر زہر تھا۔ اگرچہ ہاسپٹل بر وقت پہنچ جانے کی وجہ سے احسان دانش بچ گئے، لیکن اس سب کے باوجود، بہت استفسار کے باوجود، احسان دانش نے کبھی بھی اس مالی کے نہ نام لکھا اور نہ ہی مالک کو اس مالی کے بارے میں بتایا۔ اس طرح ہوتے ہیں اعلیٰ ظرف لوگ جو دوسروں کا پھر بھی نقصان نہیں کرتے جبکہ وہ ان کی جان لینے کی بھی کوشش کریں۔ احسان دانش کے حوالے سے مزید بات بھی ہوگی۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔